हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 सिविक्स अंडरस्टैंडिंग लॉज। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट क्लियर कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द पार्लियामेंट? प्राइमरी रोल क्या है पार्लियामेंट का? तो पार्लियामेंट एग्जामिन व्हाट इज गवर्नमेंट इज डूइंग। पार्लियामेंट क्या करती है? एग्जामिन करती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। लॉज बनाती है, होल्ड करती है पावर को टू सेट टैक्सेस एंड डिबेट द इशू ऑफ द डे, सेलिब्रेटिंग पीपल हु हैव मेड पार्लियामेंट अ पॉजिटिव इंक्लूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट। और लोगों को पार्लियामेंट में एक पॉजिटिव इंक्लूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे ऐसे बेसिस देती है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का क्या मीनिंग है? तो रूल ऑफ लॉ इज अ लीगल मैक्सिम दैट सजेस्ट दैट नो वन इज अबव द लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। एंड गवर्नमेंट डिसीजन मस्ट बी मेड ओनली बाय अप्लाइंग नॉन लीगल एंड मोरल प्रिंसिपल। और गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन हैं वो भी इसी तरीके से मेड किए जाते हैं, लीगली और मोरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं। तो रूल ऑफ लॉ इज मीन टू प्रिवेंट डिक्टेटरशिप। ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम डिक्टेटरशिप को प्रिवेंट कर सके एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, और पीपल के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रख सके। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश आर्बिट्री लॉज। क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ब्रिटिश आर्बिट्री लॉज? तो रॉलेट एक्ट, सेडिशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट टू रीजन व्हाई हिस्टोरियंस रिफ्यूज द क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। कोई से भी दो रीजंस बताइए कि हिस्टोरियन ने किससे रिफ्यूज किया था? ब्रिटिशर्स ने जो इंट्रोड्यूस किया था रूल ऑफ लॉ इंडिया के अंदर। तो हिस्टोरियंस रिफ्यूज द क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया बिकॉज कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्री, क्योंकि कॉलोनियल लॉ जो था वो आर्बिट्री था। एंड दैट द हिस्टोरियंस refused the claim that the British introduced the rule of law was arbitrary and the Indian nationalists play a prominent role in the development। और Indian nationalists का prominent role था development के अंदर। Next question, what do people do when unpopular and controversial laws are passed by the parliament? लोग क्या करते हैं जब कोई अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा? तो लॉज विच आर पास बाय द पार्लियामेंट बाय ड्यू प्रोसीजर बट आर रिप्रेसिव एंड आर अपोज्ड बाय अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर नोन एज अनपॉपुलर लॉज। और बहुत सारी सोसाइटी के जो लोग हैं जिसका अपोजिशन करते हैं उसको हम अनपॉपुलर लॉज बोलते हैं। और कंट्रोवर्शियल लॉज वो होते हैं विच फेवर वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट द अदर। जो एक सेक्शन को फेवर करते हैं दूसरे सेक्शन के अलावा, उसको हम बोलते हैं कंट्रोवर्शियल लॉज। हाउ वॉज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 पास? जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 वो किस तरीके से पास किया गया था? तो द लॉ द राइट टू इन्फॉर्मेशन पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑन 15 जून 2005 में पास किया गया था एंड केम फुली इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005 में फोर्स में आया था। एंड इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर इन इंडिया इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 एंड वेरियस अदर स्पेशल लॉज विच द न्यू RTI एक्ट रिलैक्सेस राइट टू इन्फॉर्मेशन कॉडिफाइड्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। और इसको फंडामेंटल राइट माना गया था जो सिटीजन है इंडिया का, कि सबको इन्फॉर्मेशन होना सबका अधिकार है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में हो सकते थे वो मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।